हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a। और उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स क्या होती है? आपके पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन किससे? 0 से। सेकेंड होती है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो आपके पास इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टीज होती है आपके पास यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये थी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन इस फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू हमारे रूट्स क्या मिलेंगे? 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे। जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो 0 से ग्रेटर हो, तो क्या मिलेंगे हमें? 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट रूट्स। जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो 0 के इक्वल होता है, हमें क्या मिलेंगे? 2 सेम सॉल्यूशन, 2 सेम रूट। जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन हो, तो हमें कोई नो सॉल्यूशन यानी कि नो रूट्स मिलेंगे। ये थी हमारे पास इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले इनमें वैल्यू चेक करेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट को तो 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, सेकंड को करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 सेम रूट्स होंगे। सिमिलरली हमारे पास जब भी नेगेटिव की वैल्यू आएगी यानी कि 0 से लेस देन आएगी वैल्यू, तो हमें क्या होगा? नो रूट्स। तो हम बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें रूट्स कैलकुलेट करके बताने हैं कि क्या होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, हमें क्या कहते हैं? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और हम जनरल फॉर्म जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ वाली a को रिप्रेजेंट करती है और x के साथ b और लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है हमारे पास। तो यहां से जब इसको कंपैरिजन करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी? -3, c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 5। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? b का स्क्वायर क्या है आपके पास यहाँ पे? -3 का स्क्वायर प्लस -4 ac। a की वैल्यू कितनी है? 2 × 5। तो कितना सोल्व करेंगे? क्या आएगा आपके पास? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 5 टू 10, 10 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 14 माइनस 14। तो हमारे पास क्या है? पहला नेगेटिव में वैल्यू। अब हमारे पास अभी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है? तो ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और इसमें हमें रूट्स क्या मिलते हैं? नो रूट्स। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? नो रूट्स। आगे हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या है? लेस देन आई है। किससे? 0 से। तो हमें क्या? नो रूट्स मिले। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या है? जनरल फॉर्म 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो जनरल फॉर्म हमारे पास ये रही, यहां से a की वैल्यू क्या होगी? फिर
ए की वैल्यू हमारे पास 3, बी की वैल्यू क्या होगी -4√3 और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4। सिमिलरली हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे किसके इक्वल आती है। तो देखो b² यानी कि 4√-4√3 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, c की वैल्यू कितनी है 4। इसको हम सॉल्व करना जानते हैं ना, तो क्या आएगी 4 का स्क्वायर 16 इंटू क्या 3, नेगेटिव नेगेटिव की साइन क्या होते हैं आपके पास स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव, माइनस इनका जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 16 इंटू 3 यानी कि 14, 8 माइनस 40 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है आपके पास 0 के इक्वल, तो हमें क्या रूट्स मिलेंगे 2 इक्वल्स रूट मिलेंगे, तो 0 के इक्वल आइए यहाँ पे भी, तो हमें क्या यहां से क्या मिलेगी सेम रूट मिलेंगे। वो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं ना -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में क्या है 2a, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां भी पड़ा है -b की वैल्यू कितनी है आपके पास -4√3 -4√3 प्लस माइनस अभी भी हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करी है क्या 0, तो ये हमारे पास 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 3 इंटू में 3। तो यहां से देखो तो यहां पे देखो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 4√3 प्लस माइनस 0, तो ये 0√6, 3 2 जा कितने होते हैं हमारे पास 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4√3 अपॉन 6, 2 की टेबल से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमें क्या रूट्स मिले, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिले 2√3 अपॉन 3, तो हमारी रूट्स क्या हो जाएंगे फिर यहां पे देखो 2√3 2√3, यही हमारे पास इस सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या है हमारे पास देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। तो यहां से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करवाते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी -6 और c की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास 3। और नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा है ना b² माइनस 4ac इज इक्वल टू किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से। तो देखो b² का मतलब क्या आपके पास 6, इसका स्क्वायर -4 इंटू a कितनी है आपके पास 2, c 3। तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगी हमें 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितने होते हैं हमारे पास 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी आपके पास इक्वेशन 2 1 12, तो हमें क्या मिली 12 मिली, जो कि क्या है आपके पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो हमें वैल्यू यहां से क्या मिली है 0 से ग्रेटर मिली है, तो हमारे रूट्स क्या होंगे 2 डिफरेंट रूट्स होंगे हमारे पास, 2 डिफरेंट रूट्स। नेक्स्ट स्टेप हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अब इसकी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है b प्लस माइनस b²
-4ac अपॉन में क्या है 2a। यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, b की वैल्यू देखो -6 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है कितनी 12 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 × 2। यहां से देखो इस √12 का मतलब देखो क्या होगा, इधर देखो √12 को लिख सकते हैं ना 3 × 4। तो इसके प्लेस पे देखो 4 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 2 का, तो हमारे पास क्या चला जाएगा 2√3। यानी कि 12 को सोल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे ये सोल्व लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे +6 प्लस माइनस 12 के प्लेस पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2√3 अपॉन में 4। यहां से देखो इन दोनों नंबरों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो यस, तो क्या बचेगा अंदर आपके पास 3 प्लस √3 अपॉन 4। यहां से 2 सब कैंसिल हो सकते हैं, तो क्या मिले हमें पास 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप देखो, एक बार यहाँ पे क्या यूज करना है हमें प्लस, एक बार माइनस, तो हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे 3 प्लस √3 अपॉन 2 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये थे हमारे पास 2 डिफरेंट रूल्स। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। गाइस अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे दे हैव 2 इक्वल्स रूट्स। हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, b² -4ac = क्या होती है हमारे पास 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है ये क्वेश्चन। हमें नहीं पता रूट्स क्या है, लेकिन इन्होंने पहले बता दिया 2 इक्वल्स रूट है, तो हम इस प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम जानते हैं ना क्या होती है, a² प्लस bx प्लस c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। जब इसको हम कंपैरिजन करवाते हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें k, और c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3। जो हमारे पास x के साथ है वही हमारी टर्म होगी k। तो हमें यहाँ पे k लिखा है तो हम k ही लिखेंगे। कहीं आप नंबर ढूंढो तो नंबर नहीं मिलना, सिर्फ k की वैल्यू है तो k लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या होगा b² -4ac = क्या है 0। तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करेंगे b यानी कि k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 × कितना 3 = 0। k का स्क्वायर कितना, k स्क्वायर ही होगा आपके पास -4 × 2 = 8 और 8 3 × कितना 24 = 0। तो यहां से हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी k² = 24, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव के 24 है, LH साइड RH साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव के 24। तो यहाँ पे k = रूट करेंगे हम 24 का। तो देखो 24 को हम लिख सकते हैं ऐसे 24 = 6 × 4। तो 4 हमारे पास क्या है अलग आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं ना 2√36। तो हमारे पास क्या k की वैल्यू क्या मिलेगी, k =
2√6 प्लस माइनस, और यही हमारे पास इसका आंसर। हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जो हमने कैलकुलेट कर ली, किसके इक्वल है प्लस माइनस 2√6, ये हमारा आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट को देखो, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दी है, इनडायरेक्ट, तो हम पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, देन आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमें। तो देखो kx की मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इसको हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ। तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो k, और b की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2k, c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 6। हमें क्या है, दे हैव टू इक्वल्स रूट, इक्वल्स रूट के लिए हम इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो क्या होगी हमारे पास k, देखो 2k स्क्वायर, यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो p स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके लिए, तो 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c कितना 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वल टू 0 है तभी हमारे पास क्या है, रूट्स इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस 4k स्क्वायर, और यहां से जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना इक्वल आएगा, 4 की 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 24k इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, हमारे पास इधर भी k का स्क्वायर और इधर भी हमारे पास k है। देखो k स्क्वायर का मतलब ये होता है आपके पास k इंटू k है, तो हम एक k को कैंसिल कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या मिली 4k इज इक्वल टू क्या 24। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6। तो हमारे पास इसको सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6, ये हमारा पास इसका आंसर है। थैंक यू।